Dear students, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12 Commerce, and my topics are based on the subject Organization of Commerce and Management. So let's move towards chapter number 2. In the last session, I had started our new chapter, that is chapter number 2, Functions of Management. In the previous chapter, we studied about the principles of management, where we saw the 14 principles given by Henry Fayol and the 6 principles given by F.W. Taylor. In this session, we are going to study the पार्ट 2 और द रिमेनिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो पिछले सेशन में हमने फंक्शंस स्टार्ट कर दिया था. एज वी नो देर आर 7 or 8 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. So we are actually starting from the first function, which is a very important function of management, जिसे हम प्लानिंग भी कहते हैं. हम चाहे कोई भी काम करें, छोटा हो या बड़ा हो, बट हर जगह प्लानिंग की जाती है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सो पिछले स्टेप में हमने यही किया था. प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, हु विल डू इट, एंड बाय यूजिंग विच मेथड्स द पर्टिकुलर टास्क इज़ टू बी डन. सो प्लानिंग मतलब वही है कि चीज़ें एडवांस में डिसाइड करना. पहले हम लोग फोरकास्टिंग कर लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ें प्लान करते हैं कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेगा. अब उसके क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग क्यों किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. सो हमने लास्ट स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंस करके लिए थे. वी स्टडीड अबाउट द 3 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. नाउ इन दिस सेशन वी विल स्टडी द रिमेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सो लेट्स सी द कंटेंट पार्ट. फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी ऑल आर स्टडीइंग. It's planning. So we will study the remaining importance of planning. As you all know, there are 6 functions of management: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling. So these days we are going through planning. Now we will study the 4th importance of planning, that is minimizes the risk. प्लानिंग करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है, वो है रिस्क को मिनिमाइज़ करना. जैसे हम लोग किसी ट्रिप को प्लान करते हैं, तो अगर हमने प्लानिंग अच्छी की है तो आगे आने वाले रिस्क से हम लोग निपट सकते हैं. उन खतरों को हम लोग कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट हम लोग उससे लड़ने के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो वी कैन एटलीस्ट मिनिमाइज द रिस्क. वी कैन नॉट कम्प्लीटली अवॉइड द रिस्क, बट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क. सो इन दिस प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. प्लानिंग जो किया जाता है वो फोरकास्टिंग के हिसाब से किया जाता है. इट मीन्स हम फ्यूचर में अंदाज़ा जब लगाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं. So it is based on forecasting technique. It is the process of looking into the future and anticipating the future changes. प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में देखते हैं. सो वी लुक इनटू द फ्यूचर एंड फ्यूचर के हिसाब से वी एंटिसिपेट द फ्यूचर चेंजेस. हम उसके हिसाब से ये पता कर सकते हैं कि क्या फ्यूचर में डिमांड्स आने वाले हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है. सो उसके हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं. वी एंटिसिपेट द फ्यूचर चेंजेस, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है. सो बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स. सो हम लोग एडवांस में डिसाइड करके ये पता लगा लेते हैं कि कौन कौन से टास्क हमको करने हैं. प्लानिंग हमको एक वे दिखाता है, प्लानिंग हमको एक रास्ता शो करता है, सो दैट वी कैन डील और वी कैन टैकल विद द प्रॉब्लम्स एंड चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स विच आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. उस हिसाब से प्लानिंग अगर परफेक्ट है तो इट विल गिव यू अ परफेक्ट वे, अ प्रॉपर डायरेक्शन. चेंज रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड.
खतरों को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को हम लोग कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड। हम उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम उसके हिसाब से टैकल कर सकते हैं। हम उसके हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज प्लानिंग। इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। प्लानिंग की हेल्प से फ्यूचर में होने वाले रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर पाते हैं और साथ साथ फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को भी हम लोग कम कर पाते हैं। कम टू द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्लानिंग की वजह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी संसाधन अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम उनका अच्छे ढंग से बेस्ट तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ प्लानिंग वी आर एबल टू यूज द रिसोर्सेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। That's why planning is important. Now let's see the first point. Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो इस चीज़ को दिमाग में रख के किए जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाट आर द रिसोर्सेज विच आर राइट नाउ अवेलेबल विद द कंपनी, एंड एज वेल एज हम उन्हें किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें हमें अलोकेट करना चाहिए, बांटना चाहिए। सो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स आर prepared. So what resources are available in the organization, and second thing, how we are going to allocate those resources in the different activities. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. प्लानिंग की वजह से हम लोग रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से हायर एफिशिएंसी आती है, हम काम को और अच्छे से कर पाते हैं, अच्छे ढंग से कर पाते हैं। एंड व्हेन द वर्क इज डन इन अ बेस्ट वे, इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे, देन ऑब्वियसली द रिजल्ट्स विल बी बेटर। सो इसीलिए प्लानिंग का किया जाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। जिसको भी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से करना है, या कोई चाहता है कि हमारे रिसोर्सेज खराब ना हो, वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, सो इन दैट केस प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सो जिसके पास प्रॉपर प्लानिंग है उसके रिसोर्सेज की बर्बादी कम होगी या फिर अवॉइड की जा सकेगी। कम टू द सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस, that planning is important in taking decisions, in taking right decisions. So अच्छी प्लानिंग है तो आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाते हो। There are various alternatives in front of the management. मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं in front of the management. For achieving goals, planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. So if in a business organizations they wants to achieve goals, उसके लिए उनकी planning will surely help the management to select the best option. So planning अच्छी है तो management best option का इस्तेमाल कर पाएगा. For example, there are 4 options available, 4 alternatives are given in the organization. So if हमारी प्लानिंग अच्छी है, if हमारी प्लानिंग बेस्ट है, so हम उस 4 में कौन सा हमारे लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा, बेटर रिजल्ट्स लाएगा, वो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. So that's why planning is very very essential. Decisions are taken after selecting alternative course of action to achieve a predefined goals. पहले से जो goals बनाए जाते हैं they are called as predefined goals. So decisions तभी लिए जाते हैं जब पहले बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया जाता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स पहले सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, देन ओनली डिसीजंस आर टेकन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि आपका एक भी गलत फैसला आपके बिजनेस को लॉस दिखा सकता है या लॉस सफ़र करवा सकता है. सो दैट्स वाई इफ देयर इज प्रॉपर प्लानिंग, if there are proper decisions, obviously the outcome will be good and the results will be better.
It also helps the manager to take rational decisions. So planning also helps the manager to take intelligent और wise decisions. मैनेजर को भी एक मदद मिलती है कि भाई हमने प्लानिंग अच्छी की है तो हमारा काम भी अच्छे ढंग से होगा. Come to the seventh importance. It facilitates coordination of activities. As we all know that in a business organization there are so many activities are undertaken. And there are so many departments like accounts department, finance department, production, sales, and so many departments are there under one roof. एक छत के नीचे there are so many departments. So उन सभी departments के बीच में proper तालमेल भी होना चाहिए, proper connection भी होना चाहिए. So for example, if something is happening in finance department, accounts department should be aware about what is happening in the finance department. It should not be like कि फाइनेंस वालों को पता ही नहीं है व्हाट इज गोइंग इन अकाउंट्स और प्रोडक्शन वालों को मालूम ही नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट. सो एवरी डिपार्टमेंट शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द डिफरेंट और अदर डिपार्टमेंट्स. So there should be proper coordination, and if there is proper planning there will be a proper coordination among the different activities in a business organization. प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. जहाँ पे प्लानिंग है तो सारे काम काज के बीच में अच्छा तालमेल रहेगा, सबको एक दूसरे की खबर होगी क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, एंड सब मिलजुल कर काम करेंगे. इट ऑल्सो रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एमंग एक्टिविटीज़. कई बार लोगों को जब खबर नहीं होती है कि क्या हो रहा है या कैसे करना चाहिए तो उस वजह से एक्टिविटीज़ के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं. वो आपस में एट ए टाइम दो चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो उससे प्रॉब्लम्स अराइजेस ड्यू टू ओवरलैपिंग. इससे भी कई बार कंपनी को लॉस उठाना पड़ सकता है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है काम करने में. सो ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए भी प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट. All activities of business organizations are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Business organization में जो भी काम किए जाते हैं, जो भी activities are actually going, they all are closely linked with each other. They all are closely associated with each other. तो सबके बीच में coordination होना is a must. अब वो coordination तब होता है जब proper planning भी होती है. Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization. जहाँ पर प्लानिंग साउंड है, जहाँ पर प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से की गई है, वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ और सारे रिसोर्सेज के बीच में भी अच्छा रिलेशन रहेगा, अच्छा कनेक्शन रहेगा. Therefore, various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग or the departments are functioning in a business organization, they all work as a proper plan given by the management. उस हिसाब से जो नीचे लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो मैनेजरियल लेवल है या फिर सी लेवल है, जो लोअर लेवल है, उस हिसाब से उनका काम अच्छे ढंग से कर पाते हैं and coordination is achieved. So everything, the complete credit goes to planning. So first function is must and it is very essential so that the rest of the functions can work smoothly. Come to the eighth importance. आठवां महत्व क्या है कि इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजरियल फंक्शंस. और भी जो मैनेजरियल फंक्शंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में निभाए जाते हैं या किए जाते हैं, जो भी काम, उनको भी प्लानिंग की वजह से काफ़ी हेल्प मिलती है सो दैट द अदर फंक्शंस कैन बी डन स्मूथली एंड ईजियर. सो इट फैसिलिटेट्स अदर फंक्शंस. एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज. जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनका सबसे पहला मकसद होता है सो दैट कि दे कैन अचीव द गोल्स. वो अपने टारगेट को हासिल कर सकें. और ये जो भी गोल्स तैयार किए जाते हैं वो किए जाते हैं प्लानिंग के स्टेज पर. सो एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड एट द प्लानिंग स्टेज. अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक प्लान रेडी नहीं होगा
other managerial functions such as organizing, staffing cannot be undertaken. तो जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक बाकी कामों को किया नहीं जा सकेगा. जैसे बाकी फंक्शंस हमें मालूम है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है. सो every function is dependent on planning. Therefore planning facilitates all other functions of management. इसीलिए प्लानिंग सारे functions को facilitate करता है. It helps them or it makes the other functions more easier and convenient. Come to the last importance, that is promotes innovative ideas. We all know innovative means creative ideas. कुछ नया करना, कुछ अलग ढंग से करना, that is innovative. So जब प्लानिंग अच्छी होगी तो लोगों के पास से नए नए आइडियाज़ भी आएंगे. एंड एवरी मैनेजर शुड वेलकम द न्यू आइडियाज़ फ्रॉम देयर सबॉर्डिनेट्स एज वेल एज एम्प्लॉयज़. दैट्स वाई प्लानिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. वी ऑल नो मैनेजमेंट करना है तो प्लानिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग. सो प्लानिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग करना. इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. जब प्लानिंग होगी तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे. सो बिफोर डिसाइडिंग प्लानिंग इज टू बी डन. अब जब हम डिसीजन लेते हैं तो एग्जैक्टली करते क्या है? हम लोग करते हैं उसमें प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़. सो वाइल टेकिंग द डिसीजंस, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के पास से आइडियाज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए. एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड सो दैट दे कैन कम अप विद द न्यू आइडियाज़. बट आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, जब आप डीप में जाकर थिंकिंग करते हो, थॉट प्रोसेस करते हो, सो तब जाकर आइडियाज़ बाहर आते हैं. अल्टीमेटली दीज innovative plans results into attainment of the goals of the organization. फाइनली जो इनोवेटिव प्लान्स अगर आप तैयार करते हो तो उसका रिजल्ट आता है अटेनमेंट ऑफ द गोल्स. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाते हो इफ़ यू हैव सम डिफरेंट आइडियाज़, इफ़ यू कैन गो डिफरेंटली इन अ डिफरेंट वे. एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग. इफ़ यू ऑल्सो डू द सेम थिंग इट मीन्स यू आर डूइंग like others, what others are doing. So you are not doing something innovative. In this way यहाँ पर आपको कुछ अलग करना है. जब आप कुछ अलग कर पाते हैं, कुछ अलग तरीके से सोच पाते हैं, तब ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स और भी बेटर आते हैं एंड यू विल बी एबल टू अटेन द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड द लास्ट पॉइंट सेज इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट. प्लानिंग करना सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी किसी भी मैनेजमेंट के लिए होती है क्योंकि इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस. क्योंकि प्लानिंग आपके फ्यूचर से रिलेटेड है. अगर आपकी प्लानिंग आज अच्छी है तो फ्यूचर आपका आगे आने वाला भी अच्छा होगा. इट विल बी विदाउट एनी रिस्क और विदाउट एनी लॉसेस. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. आपके फ्यूचर के सारे काम प्लानिंग पर डिपेंडेंट हैं. अब प्लानिंग अच्छी रही, फ्यूचर अच्छा रहा तो इट विल लीड टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, अच्छा ग्रोथ मिलेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. सो टिल नाउ study well, understand the topics well, read the new words and learn them, and stay healthy and happy. Till then, thank you so much for watching this.